और अब रुक करेंगे सियासत की खबरों का। उत्तराखंड में आज नई शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है और इस काम का सेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर पर सजने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटों बाद उत्तराखंड की पहचान बड़ी हो जाएगी। सोमवार दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। राम मंदिर, धारा 370 के बाद बीजेपी का तीसरा राष्ट्रीय एजेंडा उत्तराखंड से पूरा होने जा रहा है। साल 2022 में बीजेपी ने इस एजेंडे के लिए देवभूमि को चुना, तो विधानसभा चुनाव से पहले की घोषणा और संकल्प 3 साल बाद पूरा होने जा रहे हैं। सोमवार को यूसीसी लागू करने से पहले तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, वो हमारा संकल्प था। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमको संकल्प को पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हम अपना संकल्प और अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कल विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से उसको जो है उत्तराखंड देवभूमि में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी ऐसे दिन पर लागू हो रहा है जब ठीक अगले दिन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। मौका राष्ट्रीय खेल का होगा, लेकिन जाहिर है बीजेपी का जो संकल्प सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करने जा रहे हैं, तो शाबाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि यह काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन और जनता के समर्थन के बिना संभव नहीं था। आजादी के बाद ये शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हीं के कारण से हम ये काम कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा ये जो समान नागरिक संहिता है उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है देश की आजादी के बाद, जहां से गंगोत्री प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल देवभूमि से एक नई नजीर पेश हो रही है और भारतवर्ष के लोकतंत्र में और संविधान में जिस बात का उल्लेख था कि राज्यों में समान अवसर संहिता देश के अंदर लागू होनी चाहिए, मेरा राज्य पहला राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मैं बधाई दे रहा हूं कि उत्तराखंड से ये गंगा बहने निकल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी, दहेज, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने के लिए एक जैसी व्यवस्था होगी, तो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की बात भी यूसीसी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक कानून और आजादी के बाद ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। जाहिर है इस पर बहस भी होगी, पर फिलहाल पूरे देश की नजरें सोमवार को उत्तराखंड पर टिकी होंगी जब बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अब रुक करते हैं बिहार की खबरों की तरफ। भागलपुर में डीएम ने कई शिक्षकों को सम्मानित किया। संडिस कंपाउंड में डीएम के हाथों सम्मान पाने के बाद शिक्षकों ने कहा कि इस सम्मान ने उनका हौसला बढ़ाया है और आगे दोगुने उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही दूसरे शिक्षकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और कटिहार से अब खबर आ रही है, जहां कटिहार में 19 जनवरी को नाव हादसा हुआ था। नाव पर 17 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नाव डूबने की खबर पर जान पर खेलकर 2 युवकों ने, गब्बर सिंह और सुरेश सिंह ने लोगों की जान बचाई थी। 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था और इनके इस साहस के लिए अब जिला प्रशासन ने इन्हें सम्मानित किया है। अब ये लोग चाहते हैं कि गोताखोर की नौकरी मिल जाए तो इनका और भी ज्यादा फायदा होगा। साहस को अगर सम्मान मिलता है तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। कटिहार के गब्बर और उनके भाई अहमदाबाद नाव हादसे में कई लोगों को उस दिन जान बचाए थे। अब इस तरह से जिला प्रशासन बड़े मंच पर प्रभारी मंत्री के द्वारा उनको सम्मानित किया और ये 10-10 हज़ार का ये चेक उन लोगों को दिया गया है। जरा बात कर लेते क्या हुआ था गब्बर उस दिन, नाव हादसा कैसे हुआ था, क्या देखे थे आप? सर बीच मतलब हवा उखड़ गया, पूरा तूफान हो गया, नाव यहाँ से ठेल कर ले गया ना, हम लोग नहीं देखे। मतलब घर का आदमी और भैया हमारा गया भैया ठो किरे गब्बर वहाँ नाव बीच में डूब गया, तो कहीं कि चलो वहाँ छाकना है, तो हम दोनों भाई हम लोग मिल कर जाकर वहाँ
बहुत हवा था, अपने जान भी जोखम डालकर वहाँ तो हम लोग दोनों भाई चल आप गए। लोग क्या कर तैर के गए थे, कैसे गए? नहीं सर, नाव से गए थे, छोटा वाला नाव। कितना लोगों को बचाए? 8 लोगों को बचाए, 11 लोगों को छाके थे, 3 लोगों मर गया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? इतना सम्मान मिला, अब आगे क्या चाहते हैं? आगे के ही चाहते हैं कि सर देखिए आप लोग का सहायता जो सहायता रहेगा, चाहिएगा गब्बर के कभी भी खोजिएगा तो वहाँ नदी किनारे में गब्बर मिल सकता है। क्या चाहते हैं आगे, क्या चाहते हैं? आगे सर हम लोग चाहते हैं जो गोताखोर का नौकरी मिल जाता तो बहुत बढ़िया बात। हम लोग किनारा में रहते हैं, देखभाल करते हैं हम लोग किनारा का। कोई सा भी हादसा आएगा तो हम लोग भी जा सकते थे। कब सीखे थे ये तैरना? आप लोग कब सीखे थे? तैरना सर हम लोग आना तो हम लोग बहुत दिन से जानते हैं तैरने के लिए सर। अब सम्मान मिला है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है सर। क्या नाम है आपका? सुरेश चौधरी। तो देखिए, ये दोनों भाई हैं, गब्बर और सुरेश। इन दोनों को नाव हादसे के बाद जो लोगों को बचाए थे, उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस मंच से प्रभारी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है और जिला के तमाम अधिकारी और लोग गब्बर और उनके भाई की तारीफ कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। किसानों की आमदनी बढ़े और उनके उत्पादन को बेहतर बाजार मिले, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सांसद ललन सिंह की पहल पर मजदूर डेयरी अब टमाटर और मटर उत्पादक किसानों से सीधे खरीदारी करेंगे। इससे किसानों को फसल का उचित लाभ भी मिलेगा। इस पहल के बाद पिपरिया प्रखंड के दियारा स्थित रामचंद्रपुर गांव के किसानों में काफी खुशी है। किसानों का कहना है कि हर साल टमाटर और मटर का बम्पर पैदावार होता है, लेकिन इसका बाजार नहीं था। आमदनी बढ़े और किसानों को बेहतर बाजार मिले, इसको लेकर क्षेत्रीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजीव रंजन सिंह ललन के पहल के बाद अब मदर डेयरी जो है सीधे टमाटर और मटर के पैदावार के किसानों से सीधे खरीदारी करेगी, जिसके बाद किसानों में काफ़ी खुशी है। कुछ किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बम बाबू हुआ। इससे कितना लाभ मिलेगा आपको? इससे तो यह कार्यक्रम चलाने का मतलब है कि हम लोग पुनः टमाटर की खेती जोरदार ढंग से करेंगे। हम लोग को मार्केट नहीं मिलता था, जिसके चलते से हम लोग खेती करीब करीब बंद कर दिए थे। लेकिन सांसद महोदय के पहल से यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग औने मोने भाव में जो टमाटर मटर बिकते थे वो नहीं बिकेगा। अब कंपनी सीधे आएगा, हम लोग से खरीदारी करेगा। सांसद महोदय ऐसी नहीं कहा जाता कि विकास के एक महान रेखा खींचते हैं, इसीलिए दियरा में एक जो लंबी रेखा खींचे है, मटर टमाटर अब जाएगा मेरा यहाँ से बिकने के लिए, कंपनी आएगी लेके जाएगी, उचित मूल्य मिलेगा। हम लोग जाके बेचते थे 10 रुपये 15 रुपये में, अब बिकेगा 25 रुपये 30 रुपये। तो किसान तो स्वाभाविक है खुशहाल होगा। काफी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आपने सुना, सांसद ललन सिंह के इस पहल के बाद किसानों में काफी खुशी है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। भोजपुर जिले में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस सर्वे में हजारों किसानों की जमीन हिंद महासागर में दिख रही है। जानकारी सामने आने के बाद किसान हैरान और परेशान हैं। भोजपुर जिला हिंद महासागर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, फिर भी सर्वे में जिले के 14 प्रखंडों के 45,000 प्लांट हिंद महासागर में दिखाई दे रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यह गड़बड़ी अक्षांश और देशांतर में हुई तकनीकी खराबी के कारण हुई है। जिला भूमि संरक्षण विभाग प्लॉट के डिजिटल सर्वे के डेटा को विभागीय साइट पर अपलोड कर रहा है, लेकिन जिन प्लॉटों के अक्षांश और देशांतर में गड़बड़ी है उन्हें अपलोड नहीं किया जा सका। जिस स्थान पर जिस मौजा और खेसरा का कागजों में उल्लेख है वह उस जगह पर नहीं दिख रहा है, बल्कि वो सीधे हिंद महासागर में दिख रहा है। कृषि विभाग के अनुसार यह गलती राजस्व विभाग से हुई है। राजस्व विभाग ने जमीन के नए सर्वेक्षण के डाटा को अपलोड करते समय अक्षांश और देशांतर की अदला बदली कर दी, जिस वजह से हजारों प्लॉट की लोकेशन बदल दी गई। जिला तकनीकी विभाग ऐसे प्लॉटों का विवरण राजस्व विभाग को वापस भेज रहा है। अब अधिकारी जल्द सब ठीक होने का भरोसा दे रहे हैं। जो है गांव का देखिए, सर्वे जो भी हो रही है इसमें तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि सर्वे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, और उनको पता ही नहीं है कि सर्वे कब है, डेट कौन सा है। गांव के लोग सूचना तो कर नहीं रहे हैं। इसमें चाहिए कि सबको नोटिस करें। और कुछ लोगों, कुछ किसान की जो जमीन है कहीं हिंद महासागर दिखा रहा है, कहीं ये तो प्रशासन की चूक है। जो हिंद महासागर की बात हो रही है ऐसी बात नहीं है।
उसको प्लॉट जो है जस का तस है, उसमें कहीं किसी को जो घबराने की बात नहीं है। वो जो है आपका जो है ऐप का, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा, यहाँ से 1200 किलोमीटर हिंद महासागर और यहाँ का जमीन वहाँ दिखा रहा है। इसमें कोई 1200 किलोमीटर की नहीं बात है। जैसे हम लोग जो है सेटेलाइट से हम लोग का जो है सारे लैट लॉन्ग है और गांव का जो है सो लैटिट्यूड दिया हुआ है, तो उसके अनुसार कोई गांव दूर दिखाई पड़ सकता है, कोई गांव नजदीक दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अंततः जब उसमें मोबाइल को सही ढंग से सेटिंग करेगा, रीसेट करेगा, तो फिर ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। दानापुर रेल मंडल के 100 साल पूरे होने पर पटना जंक्शन पर लेजर शो का आयोजन किया गया। पूर्व मध्य रेल की ओर से लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो के माध्यम से रेल के इतिहास के बारे में आम लोगों को जानकारी दी गई। 31 जनवरी को मिथिलेश स्टेडियम में भव्य रूप से शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। और महानायक फिर कंक्लूड होगा जो है, मुख्यतः एक तो गणतंत्र दिवस की ये सेलिब्रेशन थी ही जो है कि हमें अपने यात्रियों के बीच में इस माहौल को देशभक्ति वाला कर देना था, वो हो भी गया। और 31 तारीख को आप जानते हैं कि हम लोग सेंटिनरी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, दानापुर मंडल के 100 साल पूरे होने के, उसकी भी एक शुरुआत थी ये जो है, तो उसका भी एक क्रम था जो है। और अब इसको हम लोग 31 तारीख को अपना और कंक्लूड करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।